नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में, जो कि आपको आसानी से पूरी की पूरी सीरीज समझ में आएगी। उसका आज पहला भाग है। हम सबसे पहले चलते हैं संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग प्रायः वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। यानी जब हम कोई भी काउंटिंग करते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं, तो उनका प्रयोग, जिन संख्याओं को हम प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 ... यानी गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या कह सकते हैं एक से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इससे एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो अनंत है, यानी अनगिनत। ये नहीं कह सकते कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 100 हो तो 101 भी तो है उससे बड़ा। तो इस प्रकार से अनंत संख्या जो होगी सबसे बड़ी होगी। अगला आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में, यानी 1 2 3 4 इनके साथ यदि हम 0 मिला देते हैं और इसके ग्रुप को W से शो करते हैं, इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है। तो इसे W से शो करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी अनंत होती है। अगली संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। इसी प्रकार ऊपर अगर हम इसका देखें तो ये कहलाएगा होल नंबर, और ये कहलाएगा नेचुरल नंबर। तो इसमें देखिए पूर्णांकों में, पूर्णांक दो प्रकार के होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक। जब धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ लेते हैं तो वो कहलाते हैं, उनका संग्रह कहलाता है पूर्णांक। इसको हम आई से भी व्यक्त करते हैं, जेड से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों संख्या अगर इसको अगर धनात्मक वालों को एक साथ लेना है तो धन 1 धन 2 धन 3 धन 4, ये भी अनंत है। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक को लेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ये भी अनंत आएंगे। यहाँ अगर शून्य है उसको न तो धनात्मक माना जाता है न ऋणात्मक माना जाता है, यानी एक प्रकार का उदासीन पूर्णांक उसको कह सकते हैं। अब इसमें हम एक चीज देखें तो सबसे जो बड़ा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, वो तो आ जाएगा अनंत। सबसे छोटा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा धन 1। लेकिन यहाँ जैसे उल्टा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक देखेंगे तो अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो प्राकृतिक भी हैं। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि ऐसी पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो आता है शून्य। या कभी कभी प्रश्न ये भी आता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आ जाए उसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि शून्य एक ऐसी संख्या है 0 जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला आते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर ये वही संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होती हैं, पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उनको बोलते हैं सम संख्या। इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं 2 का पहाड़े में जो आएंगे 2 4 6 8 10 12 14, ये भी अनंत है। लेकिन ये पहचान का तरीका है, जिन भी संख्याओं के इकाई के स्थान पे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अगला आता है विषम संख्याएं। विषम संख्या दोस्तों, विषम संख्या वो संख्या होती है
जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं, अर्थात 2 से विभाज्य नहीं है, वो आएंगे 1, क्योंकि 2 की पहाड़ी में 1 दिया आता है पूरी तरह, 3, 5, 7, 9, 11, ये भी अनंत है। फिर अगला लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बात करते हैं भाज्य संख्या की, यानी कॉम्पोजिट नंबर। जैसे इसी से पता चल जाता है भाज्य यानी जो विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो अब अपने और 1 के अलावा किसी और से भी, यानी अपने से तो हर संख्या विभाजित होती है, 1 से भी हर संख्या विभाजित होती है, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं तो कहलाती है भाज्य संख्या। जैसे हम 1 देखें, 1 तो स्वयं से होता है, लेकिन वो न भाज्य माता ना भाज्य माता। 2 अपने से और 1 से अलावा किसी और से नहीं होता है। 3 अपने से अलावा 1 से होता है, तो 2 से नहीं होता है। तो 4 है पहली संख्या। देखिए 4 किस किस से विभाजित होता है, 1 से, 2 से और 4 से, यानी अपने और 1 के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होता है। पहला 4 हो गया, अगला हो जाएगा 6, फिर आएगा 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये अनंत है। यहाँ एक चीज देखने की बात यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि सम संख्याएं सिर्फ भाज्य होंगी। यहाँ पर आप 9 देखेंगे और 15 देखेंगे, ये दोनों विषम हैं लेकिन भाज्य हैं, यानी अब जो विषम संख्याएं होती हैं वो भी भाज्य होती हैं। अगला अगर हम देखें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वही संख्याएं होती हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी और से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं जिसका केवल फैक्टर, अगर हम गुणनखंड की बात करें, 1 और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। तो सबसे पहला होता है 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, यानी प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से अगर हम 2 अंकों में लें तो 97 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। और ये टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं। 2 से लेकर के अगर हम देखें 97 तक, 97 तक, ऐसी कई संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। इनका प्रयोग लॉसो निकालने में, मौसो निकालने में इनका खासकर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की अन्य संख्याएं भी हैं। अगली वाली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि जो संख्या पद्धति का है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक तक आप लोग लाइक शेयर करें। धन्यवाद।